जब तक कि आप अपनी ही सामर्थ्य और अपने बल और अपनी योग्यता पर आधारित रहेंगे तो असफल होते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित होंगे तो चाहे आप कितने भी नीचे क्यों ना हो, मैं लोगों से कहता हूं आप प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं और अगर आप सबसे नीचे हैं तो आप खुश हो जाए, क्योंकि और नीचे नहीं जा सकते, आपको ऊपर आना होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर खींचेगा, ऐसी ऊंचाइयों पर जिसे आपने अपने जीवन में कभी नहीं जाना था। Things in the past, things in the past, things yet unchanged, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. देखिए गलातियों अध्याय 4, पौलुस एक तुलना करता है। चलिए वचन 19 से पढ़ते हैं। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। यहां यह प्रचारक है जो काम करता है कि लोग परिपक्व होते चले जाएं। कहता मैं दुख उठाता हूं जब तक कि मसीह तुम में पाया न जाए। वो कह रहा है मैं तुम में काम करता हूं कि तुम उन्नति पाओ, परिपक्व हो, और ये मानो बच्चे को जन्म देने के जैसे है। मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। इच्छा तो यह है कि अब तुम्हारे पास आकर और भी प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। कहता है तुम पर कुछ संदेह है, तुम जैसे पहले थे वैसे नहीं। मैंने तुम्हें अनुग्रह सिखाया लेकिन तुम व्यवस्था में वापस चले गए हो। वो कहता मैं तुम्हारे बारे में उलझन में हूं, मैं आकर तुमसे सीधा बातचीत करना चाहता हूं। फिर वो कहता है तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? कहता है तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो। क्या तुमने व्यवस्था को पढ़ा है? क्या तुम जानते हो व्यवस्था क्या कहती है? क्या तुम जानते हो व्यवस्था किस बारे में है? अभी तुम, जबकि ये प्रचारक तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे मन को भ्रष्ट कर दिया व्यवस्था से और व्यवस्था की शिक्षा से। अब तुम व्यवस्था में जीना चाहते हो, व्यवस्था की अधीनता में रहना चाहते हो, अनुग्रह के बजाय तुम व्यवस्था के अधीन रहना चाहते हो। क्या तुम व्यवस्था को समझते हो? वो कहता है क्या तुम जानते हो व्यवस्था क्या कहती है? क्या तुम व्यवस्था को समझते हो? पौलुस को यह पूछने का अधिकार था। वो ऐसा व्यक्ति था, वो तो एक्सपर्ट था, पुराने नियम में एक्सपर्ट था, वो तो फरीसी था, व्यवस्था को पूरी तरह से जानता था। वो
वो पूरी तरह से व्यवस्था को अध्ययन कर चुका था, समझ चुका था। वो कहता है क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? मैं इसे पूरा मानते आया हूं और फिर मैंने जाना कि मैं गलत था। मैंने तुम्हें अनुग्रह बताया, व्यवस्था के बारे में नहीं। तुम्हें अनुग्रह का प्रचार किया। अब तुम्हें क्या मिल गया जो मुझे नहीं मिला? मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था के बारे में जानते हो? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से हुआ और एक स्वतंत्र स्त्री से। आप अब्राहम की कहानी जानते हैं। उसके जीवन में 2 स्त्रियां थी, एक थी सारा और दूसरी थी हाजिरा, ठीक है। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। दासी से जो उत्पन्न हुआ, दासी से उत्पन्न जो हुआ वो शरीर के अनुसार हुआ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये उनके परिश्रम से पैदा हुआ, उनकी ही कोशिश से। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि अब्राहम को बेटा होगा, लेकिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन सारा को बड़ी आइडिया मिल गई और उसने कहा यह किसी तरह से नहीं हो रहा है और अब्राहम तो बूढ़ा होते जा रहा है और फिर उसके बाद में वो तो पूरी तरह से किसी तरह संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। तो चलो अपनी तरह से कोशिश करते हैं। हाँ, उसकी पॉलिसी ऐसी थी जैसे बहुत से लोगों की है इस समय, जो खुद की मदद करे उनकी परमेश्वर मदद करता है। तो उसने कहा चलो अपनी खुद की कुछ मदद करे। यानी अब्राहम के दिनों में उस समय उन लोगों के बीच में इस तरह की परंपरा थी कि अगर कोई मनुष्य बहुत ही धनी है, उसके पास अगर बहुत सा धन है और उसका कोई भी वारिस नहीं है, तो वो अपने घर में पैदा हुई स्त्री को ले सकता है और उसके द्वारा संतान उत्पन्न करे और वो छोड़कर जाए, अपनी विरासत संपत्ति उससे दे जाए। ये सामान्य बात थी, इसलिए उसने कुछ नई बात नहीं सोची, कोई नया आविष्कार नहीं किया। उन दिनों में जो कुछ हो रहा था वैसे ही कर रही थी। उसने कहा चलो ऐसा ही करते हैं, कुछ भी हमारे इसमें ऐसी परंपरा है, सब ऐसा ही करते हैं तो हम भी करते हैं। चलो अपनी कुछ मदद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा लेकिन अब तक नहीं किया, तो चलो आगे बढ़कर इस तरह संतान को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर देखिए पौलुस इसके बारे में इसका ऐसे अर्थ बताता है। वो कहता है परंतु जो दासी से हुआ, यानी जो दासी से उत्पन्न हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा। यहाँ शारीरिक जो शब्द है यह आपके परिश्रम के बारे में बताता है। जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब वो दोनों की तुलना करता है, जो बातें हम अपने कामों से उत्पन्न करते हैं और वो जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से उत्पन्न होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी कि अब्राहम को बेटा होगा, जानते हैं, और इसहाक जो है वो तो उस प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। यानी परमेश्वर ने उसे योग्यता दी और जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ दिया कि उस बुढ़ापे में वो संतान को उत्पन्न कर सके। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकता है, तो वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। अब इसे गौर से सुनिए। वो कहता है इन बातों में दृष्टांत है। आप जानते हैं दृष्टांत क्या है? ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। देखिए अब यहां पर दृष्टांत का उपयोग करता है। अब मैं दृष्टांत का उपयोग ऐसे सभी बातों के लिए नहीं करता। एक भाई प्रचार कर रहे थे, उस अच्छे सामरी के बारे में प्रचार कर रहे थे, जानते हैं अच्छे सामरी की जो कहानी है। उन्होंने कहा ये व्यक्ति जा रहा था यरूशलेम से यरीहो की ओर, और यरूशलेम तो ऊपर है, वहां ऊपर है, और यरीहो यहां नीचे है। वो आ रहा था ऊंचे आत्मिक जीवन से यहां नीचे पीछे जाने के जीवन में। ये दृष्टांत को बहुत बढ़ाकर कहना है। हाँ, और इसके बीच में उसे पकड़कर मारा गया। और वो इस तरह से कहानी बढ़ाते जाते हैं, दृष्टांत में ऐसे प्रचार करते हैं। मुझे ये करना पसंद नहीं है। केवल जब बाइबल इसके बारे में अनुमति देती है, मैं सोचता हूं ये केस है जहां पर बाइबल इस दृष्टांत का उपयोग करने देती है कि दृष्टांत जैसे उपयोग करे। अब वो कहता है इन बातों का दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। एक तो सिनै पहाड़ की जिससे दासे उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। ये हाजिरा सिनै पर्वत है। हाजिरा मानो अरब का सिनै पहाड़ है। और फिर आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक हैं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं।
यहां पर यह है, वो विश्वासियों से कहता है कि वो प्रतिज्ञा की संतान हैं। हम प्रतिज्ञा की संतान है कहता है। दूसरे शब्दों में, हम अस्तित्व में आए अपने ही कामों के परिणाम में नहीं या खुद के कामों से। हम आए बिल्कुल उल्टे तरीके से ही। हम परमेश्वर के अनुग्रह के परिणाम में आए हैं। हेलो देखिए दृष्टांत कैसे उपयोग करता है। हम उस संतान के जैसे नहीं आए जहां पर सारा ने योजना बनाकर इसे इस तरह से उसने किया। नहीं, यह हमारे काम नहीं थे जिसने हमें लाकर परमेश्वर की संतान बनाया। यह परमेश्वर का काम है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर की बुद्धि और उसकी सामर्थ्य है जिससे हम ऐसे हो गए हैं। वो कहते हैं हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। सब लोग कहिए हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। दूसरे शब्दों में हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि हम अनुग्रह से बने हैं। हां, हम अनुग्रह के उत्पादन हैं। अनुग्रह ने हमें उत्पन्न किया। जैसे इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र था, हम परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न हुए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा से उत्पन्न हुए, परमेश्वर के चमत्कार के द्वारा, परमेश्वर के काम के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। हम ऐसे अस्तित्व में आए अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। मैं सोचता हूं बहुत ही सामर्थ्य वाक्य है। और फिर वो कहता है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। देखिए, जब इस्माइल बड़ा हुआ और इसहाक बहुत ही छोटा था, इस्माइल इसहाक को सताने लगा, जानते हैं। और तभी सारा ने कहा कि इन्हें घर से निकाल दो। वही कह रही थी कि पहले इस तरह से संतान होनी चाहिए, और अब वो चाहती है कि बच्चे और मां को दोनों को बाहर निकाले, क्योंकि इस्माइल सताता था। अब ये जो सताव है वो अब तक रुका नहीं है। अब भी आप देखिए, मसीह संसार तो दो अलग अलग खेमे में बटा है। एक है अनुग्रह का कैंप, दूसरा है व्यवस्था का कैंप। और चेन्नई में ऐसे भरपूर हैं जो व्यवस्था के कैंप के हैं, और अभी ऐसे भी बहुत हैं जो अनुग्रह के कैंप के हैं। व्यवस्था का कैंप हमेशा अनुग्रह के कैंप को सताता है। जैसे एक भाई ने कहा, मुझे तुम्हारा प्रचार पसंद नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों को लाइसेंस देती हैं कि वो जो चाहे वो करे, क्योंकि आप कहते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और ये सब, और इसके कारण ही वो बाहर जाकर जैसे चाहे वैसे जीते रहते हैं। मैंने कहा, भाई वो अच्छे से कर रहे थे मेरे उन्हें लाइसेंस देने के पहले से, और परमेश्वर ने मुझे अधिकार नहीं दिया कि मैं उन्हें पाप करने का लाइसेंस देते जाऊं। लोग इस तरह की शिक्षा पर विवाद उठाते हैं क्योंकि वो इस तरह से सोचते हैं कि लोग इससे पाप करेंगे, क्योंकि ज्यादा अनुग्रह बुरा है। कहते हैं तुम्हें कोई ना कोई व्यवस्था तो रखनी ही होगी, केवल तब वो सीधे होंगे। नियमों को बनाते जाएं, बहुत ही नैतिकवादी हो जाए, तभी वो ठीक हो जाएंगे। नहीं तो फिर अगर आप उन्हें ज्यादा आजादी देंगे तो आप उन्हें खो देंगे। आप उन्हें खो देंगे पाप के लिए या फिर भ्रष्टता के लिए। अब इसे सुनिए, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। दासी का पुत्र है वो स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। स्वतंत्र स्त्री का पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा। दासी का पुत्र नहीं आ सकता है। और अब्राहम की कहानी में आप देखेंगे कि अब्राहम सब कुछ स्थापित करता है, उन्हें कुछ पैसे देता है और उन्हें वहां से भेज देता है, और अपनी सारी विरासत इसहाक को देता है। जानते हैं, और सबसे अद्भुत बात यह है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वो अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ाए, जानते वो क्या कहता है? उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 1 पढ़े तो ये कहता है, तू अपने इकलौते पुत्र को ले। क्या परमेश्वर को पता नहीं था इसका एक और बेटा है? लेकिन परमेश्वर उस दूसरे पुत्र को पहचानता नहीं, केवल इसी उद्देश्य के कारण, क्योंकि वो केवल अनुग्रह के काम को ही पहचान सकता है, आपके कामों को नहीं। देखिए, वो कहता है तो अपने इकलौते पुत्र को ले और उसे उस पहाड़ पर बलिदान चढ़ाना जिसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा। कहता है इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, यानी परमेश्वर चाहता है कि सब अनुग्रह से हो,
जानते हैं, अगर यह अनुग्रह से है तो यह सब परमेश्वर से है। जानते हैं, परमेश्वर इस तरह पसंद करता है और इसी तरह से सब चाहता है। अब्राहम की केस में वो 100 साल का था, संसार कहता था इसे संतान नहीं हो सकती, उसका शरीर तो अब मर चुका है। पौलुस कहता है अब्राहम के बारे में, और उसकी पत्नी की कोख मर चुकी थी। वो कहता है अध्याय 4 में, यानी मरी हुई कोख और मरा हुआ शरीर क्या उत्पन्न करेगा? पत्नी की कोख मर चुकी है और इसका शरीर मर चुका है संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य के लिए। तो उससे क्या आ सकता है? जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को असहाय दशा में देखता है, मनुष्य की कमजोरी में देखता है, जब परमेश्वर देखता है कि कोई असहाय है और कमजोर है, तो परमेश्वर उसे छोड़ नहीं सकता। जब आपको उसकी बहुत जरूरत है तो आपको छोड़ नहीं सकता। उसका बल आपकी कमजोरी में पूरा सिद्ध होता है। परमेश्वर ऐसा ही है, वो आकर्षित होता है कमजोरी के द्वारा। वो आता है कि आपका बल हो जाए, वो आता है कि आपकी सफलता हो जाए। जब आप कहते हैं मैं असफल होता हूं, मेरे जीवन में कुछ काम नहीं करता, मैं असफल हूं, 10 बार मैंने कोशिश की और असफल रहा, तो बात यह है कि क्या अगली 10 बार आप फिर असफल होंगे? ये जानने के पहले कि आपको परमेश्वर चाहिए। हेलो, ठीक है, आप 10 बार असफल हुए हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं ऊपर देखिए, आपके पास आशा है, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी ओर देखता है। वो असहाय को देखता है, आशाहीन को, कमजोर को, जिसके पास कोई सहायता नहीं, उसके पास में कोई भी सिफारिश नहीं है, ऐसा जिसके पास में कुछ भी नहीं है। वह ऐसे लोगों को देखता है कि ऊपर उठाएं, क्योंकि सारी महिमा उसे ही मिलेगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 बार असफल रहें, लेकिन अभी कम से कम इस बात को जानें कि आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है और इसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होने दे और आपके खुद के कामों के द्वारा और बल के द्वारा नहीं। जब तक कि आप अपनी ही सामर्थ्य और अपने बल और अपनी योग्यता पर आधारित रहेंगे तो असफल होते रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित होंगे तो चाहे आप कितने भी नीचे क्यों ना हो, मैं लोगों से कहता हूं आप प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं, और अगर आप सबसे नीचे हैं तो आप खुश हो जाए, क्योंकि और नीचे नहीं जा सकते, आपको ऊपर आना होगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर खींचेगा, ऐसी ऊंचाइयों पर जिसे आपने अपने जीवन में कभी नहीं जाना था। परमेश्वर को पसंद है असहाय, आशाहीन और बेकार के लोग। क्या यह अद्भुत नहीं है? यह तो सुसमाचार, हमें इसी का प्रचार करना है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो भारत देश को देखे और ये कहे कि यहां पर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। एक भाई ने मुझसे कहा हम सेवा करना चाहते हैं एलीट में। कम से कम मैं जानता हूं प्रभु एलीट के बीच में सेवा नहीं करना चाहता है। एलीट ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ बनाया है और परमेश्वर की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं है। जानते हैं, परमेश्वर उन्हें देखता है जो असहाय है, आशाहीन है और जो किसी काम के नहीं, जो परमेश्वर के लिए जरूरत महसूस करते हैं अपने दिल में। जानते हैं परमेश्वर के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, वो खुश नहीं है, खुशी नहीं पा सकते हैं, और वो जानते हैं उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है। यानी आपकी कमजोरी, आपका छोटा होना या आपके खोए होने से परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाएगा। वो मनुष्य की कमजोरी की ओर आकर्षित होता है। हां, जब आप कहते हैं प्रभु मैं अपने जीवन के अंत में आ गया हूं, रास्ता खत्म हुआ है, मैं यहां पर हूं और मेरे सामने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे द्वारा कर सकता हूं। हां, यानी व्यवस्था उस उद्देश्य के लिए दी गई थी, इसलिए नहीं दी गई थी कि हमें धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी गई थी, या इसलिए नहीं दी गई थी कि हमें परमेश्वर की संतान बना दे। व्यवस्था दी गई थी कि हम इस बात को जान ले कि हम इसे नहीं कर सकते हैं, और फिर हम परमेश्वर को पुकारेंगे कि हमारे लिए उद्धारक भेजे। और इसलिए व्यवस्था दी गई थी, हाँ, कि हम अपने बल के अंत तक पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि हमारा बल यहां पर खत्म हो जाता है और मसीह के काम को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर गलातियों 5 से पढ़ते हैं।
गलातियों अध्याय 5 वचन 1, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। वो व्यवस्था में जीने के लिए कहता है कि ये जुए में जुट जाना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। इस स्वतंत्रता में डटकर खड़े रहो, स्वतंत्रता को न छोड़ो। जब मैंने इस तरह विश्वास करना शुरू किया, बहुत से लोगों ने आकर मुझे इससे दूर ले जाने की कोशिश की। वो आकर कहते, ये बात अच्छी नहीं है, कुछ व्यवस्था तो रखो। ये नमक और मिर्ची के जैसे एक भाई ने कहा, हमें इसकी और उसकी भी ज़रूरत है। जानते हैं, यानी थोड़ा सा ये मिलाना और थोड़ा सा वो मिलाना। जानते हैं, तब सब कुछ संतुलन में रहेगा, ठीक होगा। जानते हैं, आप ऐसे नहीं हो सकते कहा। और ऐसे बहुत से मौके थे, और कई बार मेरे सामने ऐसे मौके थे कि इन सारी बातों को छोड़ दूं और जो वो कह रहे थे उस मार्ग में जाऊं, लेकिन मुझे डटे रहना था। मैंने डटे रहना सीखा और आज भी प्रतिदिन मैं डट कर खड़े रहता हूं। जब मैंने विश्वास किया कि ये सच्चाई है तो उस पर डट कर खड़े रहा, क्योंकि ये मेरे लिए स्वतंत्रता की बात थी। ये ऐसी बात थी जिसने मुझे स्वतंत्र किया। मैं आज़ाद हूं, स्वतंत्रता में हूं। हाँ, अनुग्रह में जीना ये सच में कितने आनंद की बात है। जानते हैं, मैं व्यवस्था में जिया हूं। जब आप व्यवस्था में जीते हैं, आपको सावधान रहना पड़ता है कि इसे छिपा कर रखते जाएं। हाँ, क्योंकि आपके साथ के सभी लोग व्यवस्था में हैं और आपकी पहली गलती पर ही पत्थरवा करने के लिए तैयार हैं। यानी व्यवस्था में जीने में कोई ईमानदारी नहीं है। मैंने चर्च में रहकर इस बात को देखा है। वहां पर कोई ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा ये कोशिश करते चले जाएंगे कि बिल्कुल आप सही हैं, आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और आपने एक भी गलती नहीं की है। जानते हैं, क्योंकि व्यवस्था में हम यही सोचते थे कि परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम करता है और इसलिए दूसरे लोग सिद्ध थे, इसलिए हमने उनसे प्रेम किया। अगर वो उस सिद्धता से 1 इंच भी हट जाते हैं तो हम उन्हें पसंद नहीं करते, उन पर पत्थरवाह करते हैं। यानी कोई ईमानदारी नहीं थी, सब कुछ तो बिल्कुल छिपा था। हमारे सारे पाप छिपे थे, हमने जो सोचा वो छिपा था, हमने जो किया वो छिपा था। हमें बाहर एक जीवन जीना था और भीतर में दूसरा जीवन जीना था। हेलो, सभी बिल्कुल चुपचाप हैं। सच में इसके बारे में सोचिए, मैं इसमें रहा हूं, इस तरह से मैं जिया भी हूं। जानते हैं, यानी आप वहां अनजाने में चले जाते हैं। जानते हैं, यानी चर्च में जाने के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, दफ्तर के लिए अलग कपड़े पहनते हैं और पार्टी में जाते हैं तो बिल्कुल अलग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एडजस्टमेंट है। जानते हैं, यानी चर्च में एक तरह से बातें करते हैं और दूसरी तरह से शनिवार की रात के समय फीवर में तो ये बिल्कुल सामान्य बात थी। हमने नहीं सोचा ये बुरा है, क्योंकि ऐसे ही जी रहे थे। क्योंकि अगर आप सच में बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, सबके सामने बिल्कुल खुले रहें, तो वो आप पर पत्थरवाह करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही था। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। हर बात में आपको बेईमानी ही करनी थी। मैं आपको बताऊं, जब आप अनुग्रह में आते हैं तो पूरे ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से मैं कुछ भी छिपा नहीं सकता हूं। अगर मैं कुछ भी नहीं छिपा सकता हूं, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सब कुछ देख सकता है, फिर भी मुझसे प्रेम करता है। वो सब कुछ जानता है, मेरी भलाई, मेरी बुराई, मेरी बदसूरती जानता है। वो जानता है मुझ में क्या गलत है, मुझ में क्या अच्छा है, मेरा प्लस माइनस सब कुछ जानता है, फिर भी मुझसे प्रेम करता है। यानी जब मैं किसी व्यक्ति से व्यवहार करूं, जानते मुझे पता चलता है वो अच्छा है, बुरा है, बदसूरत है, उसके ये सारे पहलू जो उसके हैं, वो सारी बुराई जो उस व्यक्ति में है, ये सब कुछ उस व्यक्ति में है, फिर भी मैं उस व्यक्ति का इनकार नहीं करता। क्योंकि मसीह ने मेरा इनकार नहीं किया। मैं उसे स्वीकार करता हूं जैसे उसने मुझे स्वीकार किया। साथ ही मुझे किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से स्वीकृति की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। मुझे किसी से स्वीकृति क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं और खुला हो सकता हूं। आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। जानते हैं,
आप पूरी तरह से ईमानदार हो सकते हैं, हर बात के लिए खुले हो सकते हैं जब अनुग्रह में होते हैं। यह आजादी का जीवन है, इसलिए ये कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God's song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again. Hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.